श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वह आपके हाथ में है। कोई भी अपने भाग्य से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा फल मिले। जो व्यवहार आपको दूसरे से पसंद ना आए, वह व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी काम करते रहो, मैं फल अवश्य दूंगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों में आपका निर्णय सही नहीं होता। कृष्ण जी कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मान लिए हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता छोड़ दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख जाता आता रहता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसका डोर उसके स्वयं के हाथों में है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बन जाता है। फैसला आपके हाथ में है, चढ़ना है या डूबना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार से नहीं आता और असफलता में गम से नहीं डूब जाता। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है।